अस्सलाम वालेकुम। सरूनगर में जो एक क़त्ल की वारदात पेश आई नागराजू की, और उसकी बीवी जो एक मुस्लिम लड़की थी शरीन सुल्ताना, वो दोनों ने शादी की थी 4 महीने पहले और दोनों साथ रह रहे थे। उसका सगा भाई, शरीन सुल्ताना का सगा भाई, उस नागराजू पर हमला किया है, जिसका सीसी फुटेज सारी दुनिया ने देखा है। वो एक वाक़या जो हुआ है, हमारे हिसाब से वो एक बदतरीन वाक़या है। जो ये क़त्ल किया है शिरीन फ़ातिमा का भाई, वो बहुत ही गलत काम है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी को पसंद करके शादी करता है, जिसे इंटरफेथ मैरिज कहते हैं, तो वो उसकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। उसके अंदर ना इस्लाम, ना दीन, ना हमारे कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर मुदाखलत करने का इजाज़त देती है। देखिए, मज़हब का ताल्लुक़ दिल से है। अगर कोई दिल से किसी और मज़हब को पसंद करके वो उधर जाना चाहता है, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी मज़हब में जाए। तो उसी तरीक़े से जब ये नागराजू की और शिरीन फ़ातिमा की शादी हो गई थी, उसके बाद दोनों के ख़ानदान में बहुत, यानी कि 3-4 महीने से ही एक दूसरे को मारने काटने की साजिशें चल रही थी होगी। मगर वो लोग भी इत्तेहाद से या पुलिस में जाके कुछ अपनी सिक्योरिटी का या कोई ऐसी चीज़ करना चाहिए था, शायद वो किए भी होंगे। उसके बावजूद उसका भाई उस पर हमलावर हुआ और सीसी फुटेज आए तो वो उसे क़त्ल कर दिया। अब इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए, ये मजहबी रंग का कोई मामला नहीं है। अगर वो बाद वक्त ऐसा भी होता है कि सेम कास्ट में भी शादियां होकर क़त्ल होता है, कई मिसालें ऐसी मौजूद है। यानी कि मुस्लिम में ही शादी होती, बहन भाई को साले मार देते या सालों को बहन भाई मार देता, ऐसे कई वाक़यात हैं। मगर इस वाक़े को ख़ास करके BBC चैनल, आज तक, सारे लोग इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एज ए मुस्लिम हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं जो ये क़त्ल हुआ है। जिसने भी, जो उसका भाई ने यह क़त्ल किया है, वो बहुत ही गलत काम है, क़ानून की नज़र में भी और हमारे नज़र में भी और हमारे दीन इस्लाम की नज़र में भी। रहा सवाल, अब इसको जो है एक BJP के MLA राजा सिंह, वो जो है कहते हैं कि इसके पीछे साजिश है और इसको ये क़त्ल के पीछे MIM का हाथ है। और एक अरविंद धर्मपुरी, ये एक MP है निज़ामाबाद का, ये भी इसको यही एंगल देता है। ये भी एक BJP का MP है। तो ये BJP वालों को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग पॉलिटिक्स करो ज़रूर, मगर ये मज़हब की पॉलिटिक्स छोड़ दो। कब तक करेंगे ये मज़हब की पॉलिटिक्स? आप लोग के जो भी लीडर है, बिना सोचे समझे सिर्फ मज़हब की बात करता है। मज़हब मज़हब मज़हब, यानी कि डेवलपमेंट, हम ये आए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, तरक्की वाली कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग को सिर्फ एक ही बात करना आता है कि वो है हिंदू मुस्लिम। अभी देखिए कितने चीज़ें उठाए आप लोग। लड़की अपने हिजाब में जाना चाहती तो उसको बोलते हैं कि हिजाब मत पहन, और अजान, भजन, चर्च के घंटे या गुरुद्वारे की आवाज़ें, गुरुद्वारे के ग्रंथ की आवाज़ें, ये सारी सालों साल, 100 साल से चली आ रही है। आज तुम्हारे को ये 2-3 साल से, पहले तो पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस आ गया, जब तो सब दुम दबा के गलियों में कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को साथ दे रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कई ऐसी बॉडियाँ जो गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की थी, जो मुसलमानों ने उनका आखिरी रस्मात अंजाम दिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये कोरोना वायरस के लिए लड़े। मगर सारा मीडिया, नेशनल मीडिया ख़ास करके, वो मज़हब, कोरोना वायरस को भी मज़हब से जोड़ते चले गए। इतनी बार मज़हब से जोड़े कि जो है, पहले तो शुरू करें
दिल्ली के मरकज़ में तबलीगी जमात के ऊपर टूट पड़े कि जैसा कि तबलीगी जमात वालों ने ही ये मर्ज़ को पैदा किया और वही लेके आके डाले। और ऐसी ऐसी वाहियात ख़बरें देखने को मिली जिसके मैं कुछ विजुअल्स मेरे फ़ोन में अभी भी सेव करके रखा हूँ कि एक ख़बर दी गई, पहले ये मरकज़ का पीछा उठाए तबलीगी जमात का, उसके बाद नेपाल से एक 25 लोग आ रहे हैं कोरोना वायरस अपने साथ लेके हिंदुस्तान में फैलाने। ये ZTV वाला, ये रिपब्लिकन टीवी वाला ख़ास करके जो है ये न्यूज़ें बता रहा था, मन घड़त न्यूज़ें, झूठी न्यूज़ें। और ये टीवी चैनल्स के मैं अक्सर देख रहा हूँ, एंकर्स लोगों से जहरीले सवालात कर रहे हैं। जहरीले सवालात किस तरीके से? अभी देखिए, नमाज पढ़ के लोग निकल रहे हैं तो उनके मुंह में माइक डाल के पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे, आप कहाँ रहते, आप कहाँ के हैं? अरे भाई, तुम्हारे को ये काम के वास्ते में रखा गया है या आवाम के लिए जो तकलीफ़ है, आवाम को जो सहूलतें नहीं पहुंच रही उनके लिए आप सवाल उठाने के बजाय आवाम को परेशान करते हुए फिर रहे, और ख़ास करके एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए फिर रहे आप लोग। मैं समझता हूँ हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम मिलजुल के इस हिंदुस्तान में रहना चाह रहे, और तुम लोग हिंदुस्तान के अंदर यानी कि बेफैज़ का जहर घोल रहे। अभी देखिए, बिट्टू बजरंगी बोल के एक, उसके ऊपर कई किस्म के केसेस भी दर्ज हैं, फैज़ाबाद का रहने वाला है। उसके आप ट्विटर में देखिए या गूगल सर्च करिए, बिट्टू बजरंगी कई 100 तलवारें लेके बैठा है वो, कई उसकी ऐसी तस्वीरें हैं और कई ऐसे उन्हें जहरीले बयानात देता है वो। और एक टीम है, ये एक टीम वर्क कर रहे हैं ये कि लोगों के अंदर जहर कैसा फैलाएं। एक काजल हिंदुस्तानी है, एक पुष्पेंदर है, ये लोग का काम होता है कि हिंदू मुस्लिम में जहर फैलाएं, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के मज़हब को लेके बातें करते हैं ये लोग को, जैसे कि ये लोग जैसे वो काजल हिंदुस्तानी हो या और एक वो पुष्पेंदर जो है कुछ साल पाकिस्तान में रह के आया और उसको ज़रा दीन के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल हुए। वो टूटी फूटी दीन के मालूमात जो भी वो हासिल किया उसको जो है अपने तौर पे लाके गैर ज़रूरी के दीन इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाता। भाई, तू अगर तेरे मज़हब में चल रहा है तो तू अपनी मज़हब की बात कर, लोगों में तेरी अपनी तबलीग कर, तू जो है दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा। और बेफैज़ के एक टीम है, ये टीम वर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, और ये चंद लोग जो सोशल मीडिया या नेशनल चैनल पे आके अपनी बातें रखते हैं जहर फैलाने वाली, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दो टाइप की दुनिया है, एक है सोशल मीडिया और टीवी वगैरह की। बहुत सारे लोग हैं वो देखे तक उन्होंने उसके माइंड उनका वो काम में रहेगा, जब उन्होंने रोड पे जब रियल लाइफ में जाएंगे तो उनको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वो आज भी हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है तिजारत में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है ये इनके चैनल के या इनके ये यूट्यूब चैनल्स के जो एंकर्स हैं वो लोग जहर भरने से लोग के दिलों में जहर। हाँ, कुछ लोग जो नासमझ होते हैं उनको तुम भटका रहे हैं और वो भटक रहे हैं, और जो भटकेंगा हमारा हिंदुस्तान का कानून उसको अपने शिकंजे में लेगा, उसको पनिशमेंट देगा, उस पर मुकदमा दर्ज होंगे, कोर्ट उनके लिए जो है मौजूद है। कोई भी चीज़ कानून के दायरे के बाहर अगर कोई भी करेगा, कोई मिनिस्टर करेगा, MLA करेगा, तो उसके ऊपर बराबर कानून का शिकंजा ज़रूर कसा जाएगा। बहरहाल, ये जो एंगल से और जो मैं बताया, अभी मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। ख़ास करके गोशा महल के BJP का MLA वो कह रहा है कि MIM जो है हिंदुस्तान की गद्दार पार्टी बोल के बता रहा। अरे वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, बीजेपी के अंदर नारे लगा रहे खुलेआम कि जो है हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे। ये जो है हमारे संविधान के खिलाफ नारे हैं। ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं और हो रहे हैं भी, है और करना भी चाहिए। अरे तू जो है MIM पार्टी या कोई भी पार्टी को, या असद साहब का नाम लेता है, असद भाई को एल फैल बकता है, तेरे को अक्ल नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है कि जैसे सब जगह हमारे तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं। ये दो लोग
ये दो लोग जो अरविंद धर्मपुरी और ये राजा सिंह, ये दोनों को सिर्फ पॉलिटिक्स तो कुछ करना नहीं आता, पॉलिटिक्स का मीनिंग भी नहीं मालूम। पॉलिटिक्स के मीनिंग उनको ये मालूम है कि इसको गंदी करके करो, मतलब हिंदू मुस्लिम करो, तब इनको जो है वैल्यू मिलेगा। नहीं मिलेगा। अवाम को तरक्की के लिए जो उनको चाहिए, उनके रोज़गार के लिए या उनके आगे फ्यूचर अच्छा करने की जो बात करेगी पार्टी, अवाम उसी का साथ देगी। और सारी अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग ये फ़िरका परस्त पार्टियों से दूर रहें, ताकि हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। देखिए, फ़िरका परस्ती का मतलब ये होता है कि हमें बांटें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें और अपना वोट हासिल करके अपनी ज़िंदगी को मज़े करें, अपनी ज़िंदगी के मज़े करें। सब वो यानी कि करोड़ों रुपए जो है कमाएं और वो खुशहाल रहें। आप हम आपस में लड़ते रहें और हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे हमको आज जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम तक नहीं पहुँचे, ये उनका मकसद रहता है। बस ये गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं सारे अवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे पॉलिटिशियन से बचें, और ऐसे जो ये वाक़या हुआ है उसका हम सख्त मजम्मत करते हैं। और मैं देखा हूं असद भाई भी इसकी सख्त मजम्मत किए हैं। हालांकि देखिए, पॉलिटिकल एक दूसरे का इख्तलाफ हो सकता है, मगर मजहब को लेके क्यों? अभी मैं देखिए, मैं एज ए मुस्लिम एक कांग्रेस पार्टी में हूँ। क्या देशद्रोही MIM में है तो देशद्रोही कह रहा है? वो देशद्रोही किसको कहते हैं? क्या वो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? वो हैदराबाद के हैं और हैदराबाद हिंदुस्तान, तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा है। देशद्रोही क्या हिसाब से? यानी कि ऐसी बेकार बात करते हैं ये लोग जिसका ना सर ना पैर। बहरहाल, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ और इससे मेरी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, शेयर किया हूँ।